नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी हूँ। निर्भया मामले में वही हो रहा है जिस बात का डर था, यानी कि ये आशंका जताई जा रही थी कि जैसे ही फांसी की तारीख नज़दीक आएगी, कोई न कोई दोषियों के वकील चाल चलेंगे। 3 दोषियों के पास सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं और चौथे दोषी पवन के पास बहुत 2 विकल्प अभी बचे हुए थे। लिहाजा उसने पहला विकल्प यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का विकल्प आजमा लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। इसके लिए उसने ग्राउंड भी गिनाए होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अभी चूंकि प्रारंभिक खबर मिल रही है, उन खबरों के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 3 मार्च को जो सुबह फांसी 6 बजे मुकर्रर हुई है, उसका क्या होगा? क्या जो 3 दोषी हैं उनको फांसी दे दिया जाएगा? क्या पवन बच जाएगा या पवन अभी लंबा खींचेगा या चारों की फांसी टल जाएगी? ये ऐसा मुद्दा है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहेली सा बन गया है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। दरअसल हुआ क्या था कि पहले केंद्र सरकार गई थी लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती। फिर वो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में ये बात उठी तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। 1 हफ्ते में ये जरूर कहा कि मर्सी पिटीशन दाखिल करे दोषी, बट ऐसा नहीं हो सकता। इसी चीज़ को फिर जो है केंद्र सरकार लेके पहुंची सुप्रीम कोर्ट में कि निर्भया मामले में जो कुछ भी हिलावाली हो रही है उसको देखते हुए अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक एक चीज़ के लिए टाइम फ्रेम बना देना चाहिए और ये भी बता देना चाहिए कि यदि मामला एक है, आरोप एक है, तो फिर जो है जिसके पास विकल्प ना बचे उसको अलग अलग फांसी दी जा सकती है। जिसके पास विकल्प है वो विकल्प को आजमाए और जिसके पास विकल्प नहीं है उसको फांसी की सजा दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और जो है अब फैसला टाल दिया है 5 मार्च तक के लिए। 5 मार्च को भी फैसला आएगा कि नहीं आएगा, शायद उस पर बहस होगी। इस बीच में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चल रहा है इससे प्रभावित नहीं होगी, उसे जो अच्छा लगता है वो करे नियम कानून के मुताबिक। लिहाजा लोअर कोर्ट यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट तीसरी बार जारी कर दिया। 3 मार्च समय सुबह 6 बजे फांसी। अब चूंकि अब ये क्यूरेटिव पिटीशन में चला गया है पवन, और क्यूरेटिव पिटीशन जैसे ही खारिज होगा वो मर्सी पिटीशन में जाएगा, लिहाजा फांसी अटक गई। इसलिए अटक गई कि उधर सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है 5 मार्च और इधर जो है 3 मार्च का डेथ वारंट है और इस बीच में क्यूरेटिव पिटीशन आ गया। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद डेथ उसका मर्सी पिटीशन का विकल्प अलग है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें 2 टूक क्लियर नहीं करता है कि ठीक है आप अलग अलग फांसी दे सकते हैं, तब तक इसमें फांसी 3 मार्च को अब नहीं होने जा रही है। देखिएगा, अभी इसका क्यूरेटिव पिटीशन 1 दिन में खारिज होता है, 2 दिन में खारिज होता है, कुछ पता नहीं, 3 दिन लगता है और उसके बाद मर्सी पिटीशन का विकल्प अलग। तो ये पवन ने अब कदम उठाया है। हालांकि एक बात है कि जो हाई कोर्ट ने कहा था कि दोषी को 1 हफ्ते के अंदर मर्सी पिटीशन दाखिल करनी होगी, वो एक हफ्ता कब का बीत चुका है। लेकिन पवन के पास ये तर्क रहेगा कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पहले मुझे क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प लेना था, उसके बाद मर्सी पिटीशन का लेना था, लिहाजा ये चीज़ उस पर लागू नहीं होती। बहुत सारे तर्क जो वकीलों के तर्क होते हैं वो गिनाएगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।